Product hunting is basically reading the trends and demand in the market. एज अ मार्केटर आपका ये काम है कि आप ट्रेंड्स को जो अभी शुरू हुए हैं और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है आप उसको स्टडी कर सकें। जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी स्मॉग की, तो स्मॉग में इस वक्त फेस मास्क आप बहुत अच्छे सेल कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर्स और एयर ह्यूमिडिफायर्स ये आप सेल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज हम वेडिंग सीजन की बात कर लेते हैं, तो इस वेडिंग सीजन में आप फॉर्मल ड्रेसेस फॉर विमेन, कोट्स फॉर मेन, इसी तरह क्लचेस, हैंडबैग्स एक्सेट्रा इसकी आप बहुत अच्छी सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम टेक्नोलॉजी को पकड़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी में आप स्मार्ट वॉचेस के साथ साथ ईयरबड्स, आईफोन 13 से लेके 14 तक, और आईफोन एक्सेसरीज ये आप बहुत अच्छे से बेच सकते हैं। अगर लेट्स सपोज हम एक्सेसरीज की तरफ आते हैं, फैशन की तरफ, तो फैशन में आप एक्सेसरीज में फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलेट्स होते हैं, लेदर वॉलेट्स, आप वो बहुत अच्छी सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप ज्वेलरी बहुत अच्छी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप शूज़ बेच सकते हो, आप वॉचेस बेच सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जिस वक़्त अंबानी फैमिली में शादी हो रही थी, तो उसी दौरान एक ट्रेंडिंग आपके पास आई थी वॉच, जिसके अंदर डायमंड्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। मैं आपको वो खोल के दिखाती हूँ वॉच कैसी दिखती है। हमारे एक स्टूडेंट ने ये वॉच मार्केट से ऑलमोस्ट 1500 से 2000 तक की खरीदी थी, और इसको 5000 तक उन्होंने बेचा था, ये वाली जो वॉचेस थी। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये वाली वॉचेस। तो क्योंकि उन्होंने इस ट्रेंड को रीड कर लिया था कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है इस वक्त, इसलिए उन्होंने ये वॉचेस खरीदी 1500 से 2000 तक की, और विद गुड लग्जरियस इसको एक इमेज दे के उन्होंने इसको बहुत अच्छा सेल किया था। अगर आप फैशन से आगे आना चाहते हो और लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते हो, तो आपको पता है कि न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग ये अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल वेट लॉस की तरफ जाना है। तो आप उस टाइम पे जिम एसेसरीज, जिसमें आपका जिम मैट, डंबल्स, वाटर बॉटल, दोबारा एयरबड्स। बहुत सारे लोग जब जिम में जाते हैं तो एयरबड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप होम डेकोर की तरफ आते हो, तो होम डेकोर में अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं, तो आपने देखा होगा लैंप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप लैंप्स के अलावा अगर देखते हो तो ब्लूटूथ आजकल लाइट्स आ रही हैं। ब्लूटूथ लाइट्स वो वाली लाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरा फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम में एक इमेज बनी होती है, आप लाइट ऑन करते हो या ब्लूटूथ के साथ उसको कनेक्ट करते हो, तो वो लाइट्स आ जाती हैं उसके अंदर। लैंप्स के अलावा आपने देखा होगा छोटे स्मॉल पॉट्स जो आप डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हो, वो बहुत ज़्यादा आजकल इन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि आया ये प्रोडक्ट इन है या नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल ट्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे, मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँगी आपने असाइनमेंट में करना क्या है। और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फैशन को। मुझे फैशन में जो ट्रेंड देखना है वो मुझे लास्ट 5 ईयर्स का देखना है। तो आप अपनी असाइनमेंट में जो भी इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो, आप उसमें सबसे लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे,
और आप उसमें देखोगे कि सबसे हाईएस्ट कब गया है और फिर लोएस्ट कब आया है। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप स्निपिंग टूल आपके लैपटॉप में मौजूद होगा, आप स्निपिंग टूल खोलेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप करो, फैशन की ये आ रही है एक्सेसरीज, तो मुझे स्निपिंग टूल से यहाँ से एक इमेज लेना है। आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि ये आपका टाइम पीरियड आ गया। डन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है कि मेरे पंप्स और डंप्स कहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ रेड से मैं 1 यहाँ पे लिख दूंगी, प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा। आप यहाँ से इसको सेव करोगे, लेट्स सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, सेव। उसके बाद आप जाओगे वर्ड पे, वर्ड खोलेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे और सबसे ऊपर मैं मेंशन करूंगी फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है आप वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करोगे। डेस्कटॉप पे मेरा ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाना है और गूगल ट्रेंड्स पे मैंने देखना है, फॉर एग्जांपल मेरा पहला जो हाई पॉइंट आ रहा था वो ये है, फेब 2 से लेके 8 तक। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे ऊपर मेंशन करोगे डेट February 2 to February 8 2020, और उसके बाद आप यहाँ पे रीजंस देखोगे कि यहाँ पे फैशन में रीजंस सबसे ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो क्यों आए हैं। जी सहरेश। सहरेश, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप कैसे देखोगे कि फैशन में क्या आएगा, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे फैशन February 2 फैशन 2 February 2020, और आप यहाँ से चले जाएंगे न्यूज़ की तरफ। हेलो जी मिस सहरेश। मैम, वीडियो पॉज है, वीडियो नहीं चल रही है। मिस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आपकी वीडियो नहीं चल रही? नहीं। मिस काइंडली अपना इंटरनेट कॉल को ड्रॉप करके दोबारा रिकनेक्ट कीजिए, आपकी ड्रॉप कॉल चल जाएगी। और सर जिनका नाम द ओके स्प्रेड मैम। नर्सिंग से है, काइंडली अपनी वीडियो और स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये मुझे आप देख सकते हो कि ट्रेंड आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे ऑल ओवर द ट्रेंड्स नहीं देखने, मुझे पाकिस्तान में देखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंडिंग में क्या आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस डॉलर इनडायरेक्टली आपके पास आ रहा है, गोल्ड रेट आपको इनडायरेक्टली आपके फैशन को अफेक्ट करता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि और आपकी कोई रिलेटेड नहीं आ रही। नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ये देखो, खादी ने अपना टाइसन कॉर्नर में सेंटर एक खोला है। इस दौरान पीएसएल चल रहा था, माया अली ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इनको एक एक करके खोलोगे
उनको पढ़ोगे और नीचे आप रीजंस लिखोगे। ये रीजंस ना सिर्फ आपको यूट्यूब पे बल्कि आपको गूगल न्यूज़ पे भी मिलेंगे। अब आपको डायरेक्ट रीजंस भी मिलेंगे और इनडायरेक्ट रीजंस भी मिलेंगे। डायरेक्ट रीजंस में क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल, खादी ने अपनी एक नई कैंपेन लॉन्च की, खादी लॉन्चेस न्यू कैंपेन। और फॉर एग्जांपल, गुल अहमद एनुअल सेल। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट रीजंस आ गए। इनडायरेक्ट रीजंस में आपके पॉलिटिकल रीजंस आ सकते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है तो आपका फैशन में डंप आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे गोल्ड रेट इंक्रीज कर रहा है। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो बंद कर दें। आपका गोल्ड रेट इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से भी आपके फैशन पे इफेक्ट आएगा। यार ये जो लेट कराएगा यार वो ठीक है। ठीक है, उसके अलावा डॉलर रेट चेंज होता है, वो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने लिखनी है, मेंशन करनी है कि इन चीज़ों की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट क्या होगी? आप लोगों ने एटलीस्ट 5 इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान में बेशुमार इंडस्ट्रीज इस वक्त काम कर रही हैं। आपने 5 इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, फूड, बेवरेजेस, बेवरेजेस के अलावा फैशन, फैशन के अलावा आप लेट्स सपोज हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये 5 हो गई। उसके अलावा आप क्लोथिंग में जा सकते हो। क्लोथिंग के अलावा मोबाइल एक्सेसरीज में यूज़ देख सकते हो। उसके अलावा आप होम एंड डेकोर में देख सकते हो। उसके अलावा आप लाइफस्टाइल में देख सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने ऊपर एक स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे फैशन से रिलेटेड। ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे मैंने देखना है फर्स्ट मेरा पंप। पंप का मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। तो 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी 2020 में मेरी इंडस्ट्री में बूम आया फैशन की, तो मुझे उसके रीजंस चाहिए कि रीजंस क्यों आए हैं। लेट्स सपोज हम अगर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो मई 29 से लेके अप्रैल 4 तक डंप आ रहा है। डंप का मतलब ये है डाउनफॉल आ रहा है, फैशन की जो इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है। मुझे रीज़न चाहिए कि ये रीज़न क्यों आ रहा है, किस वजह से ये इशू आ रहा है। आप नेक्स्ट मूव करोगे सेम ईयर में, तो एटलीस्ट आपके पास 5 पंप्स, 5 पंप्स एंड 3 डंप्स, जो भी आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, पंप्स का मतलब है, आई एम सो सॉरी, पंप्स का मतलब है इंक्रीज और बूम इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, जबकि डंप्स का मतलब है डिक्रीज और वैल्यू डिक्रीज इन अ सर्टेन इंडस्ट्री। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। जी मिस सहरिश, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दो आप लोग सब। जी सर बताइए। ओके ग्रेट, पहली असाइनमेंट सिंस आप सबको क्लियर हो गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, 5 पंप्स और 5 डंप्स निकालने हैं हर इंडस्ट्री में से, जो भी आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो। ये आप किस तरह से करोगे? गूगल ट्रेंड्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे। गूगल ट्रेंड्स पे जाके फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाहती हूँ टेक में, तो मैं देखूंगी कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर द 5 ईयर्स। आप यहाँ से टेक्नोलॉजी लिखोगे, एंटर करोगे और पिछले 5 साल का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ओवर द टाइम।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट बूम यहाँ पे 19 में आ रहा है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 20 में आ रहा है, 20 में, उसके बाद यहाँ पे डंप्स आ रहे हैं, फिर आपके पास 2022 में हाई पंप आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप जब यहाँ पे जाके सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी नवंबर पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे 2023 का डाटा चाहिए। न्यूज़पेपर आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथ ओवर मंथ इंक्रीज आ रहा है पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में, जिसकी वजह से 2023 नवंबर में हमारे पास एक पंप आया इंडस्ट्री में, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो आर्टिफिशियल रेन की वजह से हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको केबल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग होस्ट टॉक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी टू काउंटर क्लाइमेट, पाकिस्तान मिसाइल्स टेस्ट कंफर्म्स इट्स MIRB एम्बिशंस। अब आपको इसमें जो भी रीज़न लग रहा है, आपने इसको पहले खोलना है, आप इसको पढ़ोगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा नवंबर में जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक पंप आ रहा है, आप इसको रीड आउट करोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ रही है नवंबर में, ये देख सकते हो आप नीचे। डॉक्टर उमर शरीफ है शोन अ सिमिलर रिजॉल्व टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट नज़र आ रहा है। आप ये सारी चीज़ें अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में मेंशन करते जाओगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लेट्स सपोज, जी हमजा, मैम ये जो स्निपिंग टूल्स आपने बताया ये पेड है फ्री है? सर ये इधर तो नहीं होता। आपके लैपटॉप में जब आप सर्च बार में जाएंगे तो स्निपिंग टूल आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपको स्निपिंग टूल नहीं मिल रहा तो आपके कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, आप उसको दबाएंगे जी जी और बिल्कुल। उसको पेस्ट जी करके मैम। आप वर्ड के ऊपर, तो वो आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप वर्ड के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जी ठीक हो गया मैम, ठीक है सर, शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। जी जी आगे मूव शुक्रिया करते मैम। हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है टेक्नोलॉजी को एज अ इंडस्ट्री, मैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में आगे अपने फेसबुक एड्स चलाना चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करूँगी और उसके ऊपर मैं एड्स चलाऊँगी। लेट्स सपोज हम स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल एसेसरीज, पावर बैंक्स, उसके अलावा आपके जो आईफोन के ईयरबड्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, आई डोंट नो, जो आईफोन के ईयरबड्स होते हैं उनके जो कवर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो हम ले आते हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आया ये ट्रेंडिंग पे है या नहीं है, क्या इसको लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स सपोज इसमें से हम सिर्फ स्मार्ट वॉचेस का एक डाटा ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर लॉगिन करेंगे। अगर किसी को लॉगिन आ रहा है का इशू आ रहा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग इजीली उसको लॉगिन कर सकते हो। आईडी कार्ड, वो आप सॉरी आईडी कार्ड कह रही हूँ, बैंक अकाउंट का आपका कार्ड मांगेगा लेकिन वो उसमें से डिडक्शन कोई नहीं करता। अब आप यहाँ पे सर्च करेंगे डाटा, सॉरी ये गूगल एड्स खुल गया। यहाँ से आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाके स्मार्ट वॉच लिखोगे।
डबल एंटर दबाएंगे तो आपके पास नीचे डाटा आ जाएगा। स्मार्ट वॉच के ऊपर इस वक्त 10K से लेके 100K तक के लोग इसको सर्च कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो मंथली एवरेज सर्च कितनी आ रही है स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्मार्ट वॉच का वॉल्यूम, मंथली वॉल्यूम कितना है, 10K से लेके 100K तक। इसका मतलब यह है कि अगर मैं स्मार्ट वॉचेस के ऊपर काम करना चाहती हूँ लाहौर में या किसी दूसरे शहर में, तो मैं इस पर बआसानी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हूँ। आगे मूव करते हैं। नीचे आप थोड़ा मूव करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स की। सैमसंग स्मार्ट वॉच अगर आप लेके आना चाहते हो, आप वो सेल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉसिल की स्मार्ट वॉचेज इस वक्त डिमांड में है, सैमसंग की हैं, बच्चों के लिए स्मार्ट वॉचेज हैं, उसके अलावा माइकल कोर की स्मार्ट वॉच है, एंड्रॉयड वॉच है। तो अब मुझे चाहिए कि मैं एंड्रॉयड वॉच के बारे में सर्च करूँ। यहाँ से आप ब्रांड सर्च कर सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वक्त सैमसंग, शाओमी, एप्पल, हवावे वगैरह की जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो इस वक्त बहुत अच्छी चल रही हैं। नीचे आप मूव करोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाले ख़वातीन हैं, उसके बाद मर्द हजरात हैं। नेक्स्ट आप कंपनीज देख सकते हो, नेक्स्ट रिटेलर देख सकते हो और अदर ब्रांड्स भी आपके पास आ रहे हैं। अब डिवाइसेस में भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड पे आ रही हैं, फिर एप्पल वॉचेज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे वॉचेस भी आ रही हैं, वॉच 2, वॉच 3, वॉच 4। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ रही है उसमें वो ब्लूटूथ की है, जीपीएस की है, एनएफसी और अदर है। और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट और दूसरी ऑप्शंस भी आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी स्मार्ट वॉच को यूज़ करूँ, तो आप क्या करेंगे, आप दराज पे जाएंगे और आप दराज पे जाके स्मार्ट वॉच सर्च करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉचेस इस वक्त सबसे अच्छी कौन सी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14.4 के उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दी हैं, यहाँ पे 3K सेल्स हो गई हैं, ये 2.7 है, यहाँ पे 1.6 है। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास डिफरेंट वॉचेस आ रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, लेट्स सपोज इनमें से मैं 5 स्मार्ट वॉचेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक मेरे पास स्मार्ट वॉच आ गई है ये, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास ये 625 रेटिंग्स हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और आप उसमें से कौन से कमेंट्स रीड करोगे, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार कमेंट्स को रीड करोगे। अगर तो ये अच्छे स्टार्स आपको रेटिंग्स मिल रही हैं तो इसका मतलब है आप ये प्रोडक्ट अच्छे से ख़रीद सकते हो और इसको सेल आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट वॉचेस का डाटा आ गया। लेट्स सपोज मैं फैशन की तरफ जाती हूँ और फैशन एक बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल ज्वेलरी को। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं ज्वेलरी को सर्च करूँगी तो ये देखो आप इसकी मंथली एवरेज सेल देखोगी तो क्या आ रही है, 10K से लेके 100K तक आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे मूव करते हैं, ये देखें ज्वेलरी के ऊपर 10K से 100K तक लोग आ रहे हैं। तो अगर सिंपली मैं ज्वेलरी को बेचना चाहती हूँ तो इस वक्त ज्वेलरी की डिमांड मेरे पास पाकिस्तान में, ये ओवरऑल पाकिस्तान का डाटा है, बहुत ज़्यादा आ रही है। इसी तरह आप यहाँ पे जाके सिंपली फैशन में ज्वेलरी को लेट्स सपोज हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ये सब रीजन्स भी आ रहे हैं। आप बाय सिटी भी देख सकते हो, यहाँ पे डाटा नहीं है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप रिलेटेड टॉपिक्स देख रहे हो कि इस वक्त पर्पल ज्वेलरी ट्रेंडिंग में है, स्टेनलेस स्टील ट्रेंडिंग में है, क्ले ज्वेलरी ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट आप टिफनी एंड को की ज्वेलरी ट्रेंडिंग में है, ज्वेलरी बॉक्सेस ट्रेंडिंग में है, ज्वेलरी सेट ट्रेंडिंग में है, उसके बाद ज्वेलरी स्टोर ट्रेंडिंग में है।
नेक्स्ट आप यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज भी देख सकते हो कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी में आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ज्वेलरी सर्च कर लेते हैं। आपके पास डिफरेंट ज्वेलरी की ऑप्शंस आ रही हैं कि ये कौन सी ट्रेंडिंग है। आप ये भी देख सकते हो कि कितनी सोल्ड है, ये ओवरसीज सोल्ड है, ठीक है। ये सारे ओवरसीज आ रहे हैं। ओवरसीज का मतलब ये है कि ये ज्वेलरी बाहर से आ रही है, ये पाकिस्तान में ये इनके लोग नहीं बैठे हुए, मतलब इनके जो वेंडर्स हैं ये पाकिस्तानी वेंडर्स नहीं है, ये इंटरनेशनली चाइना से आ रही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जाऊँगी, ज्वेलरी को सर्च करूँगी। ज्वेलरी के ऊपर मैंने देखा कि 1K से लेके 10K तक मेरे पास लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज्वेलरी की इंडस्ट्री में काम कर सकती हूँ। लेट्स सपोज हम एक और इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम होम एंड डेकोर को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डाटा आ रहा है। उसके बाद आप बाय सब रीजन भी देख सकते हो और बाय सिटी भी देख सकते हो। मुल्तान में आ रही है इसकी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे आपके पास देखो ये क्या आ रहा है, आउटडोर होम डेकोर आ रहा है, ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर आ रहा है। लेट्स सपोज आप आगे मूव करते हो, स्टील, ट्री, कारपेट, टॉय, कैट, ट्रैवल, पिलो केसेस, कैबिनेटरी, एडहेसिव टेप्स, डिफरेंट आ रही हैं आपके पास ऑप्शंस। मैट आ रहा है यहाँ पे, आपके पास ट्रे आ रहे हैं, उसके अलावा पेंट, डेस्क, लेड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप यहाँ पे भी डिफरेंट सर्च कर सकते हो। होम डेकोर प्रोडक्ट्स देखिए आपके पास यहाँ पे इस वक्त आ रही है रिलेटेड क्वेरीज में, ठीक है। वॉल डेकोर की ऑप्शंस आ रही है। अब वॉल डेकोर में हमारे पास एक स्टूडेंट थे जिन्होंने एक वॉल डेकोर से ही रिलेटेड सर्च किया था। प्यारी वॉल्स के नाम से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जिसमें वो एक्रेलिक्स की जो वॉल डेकोरेशन है वो बनाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये उनके पास मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें वो एक्रेलिक्स के साथ कटिंग करके चीज़ें सेल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ओवर द टाइम, ये 3 साल का उनका पूरा टाइम कोर्स आया है जिसमें उन्होंने ये एक्रेलिक से बना के ये चीज़ें बनाना शुरू की हैं। ये खुद उसकी कटिंग करवाते हैं मशीन्स के थ्रू, उनके पास अपनी मशीन्स हैं और ये उसके थ्रू सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आया इस वक्त एक्रेलिक्स इस वक्त चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर जाऊँगी और यहाँ पे लेट्स सपोज हम वॉल पेपर्स को सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वक्त वॉलपेपर्स के ऊपर आने वाले कितने ज़्यादा लोग ट्रेंडिंग पे हैं। वॉलपेपर फॉर वॉल्स, ब्लैक वॉलपेपर, कस्टम वॉलपेपर। तो आप प्यारी वॉल्स को अगर देखते हो तो ये कस्टम वॉलपेपर्स आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एलईडी कार भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर्स भी आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट वॉलपेपर्स भी आ रहे हैं। साथ में आप इनका मंथली एवरेज सर्च भी देख सकते हो। आप हमेशा याद रखो कि हम जब भी सर्चेस निकाल रहे होते हैं तो हम हमेशा कोई भी अगर टारगेट करना है तो 100 से लेके 100+ जो होती हैं सर्चेस हम उसको देख रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके ग्रेट। तो असाइनमेंट आपकी फर्स्ट आज की क्या है कि आपने 5 इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है। चूज 5 इंडस्ट्रीज and read and make a word document। जी सर। with reasons for their pumps and dumps। उसमें आपके 5 पंप्स होंगे और 3 डंप्स होंगे, ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल देन फ्रॉम वन इंडस्ट्री choose a trending product using Google Keyword Planner। Done। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्नोलॉजी you can choose
स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्टफोन एक्सेसरीज, पावर बैंक्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। डन। और फॉर एग्जाम्पल you're choosing फैशन, फैशन से आप क्या ले सकते हो? फैशन से हम एसेसरीज चूज कर सकते हैं, आप हैंड बैग्स चूज कर सकते हो, आप क्रॉस बॉडी बैग सर्च कर सकते हो, उसके अलावा आप ज्वेलरी सर्च कर सकते हो। ज्वेलरी के अलावा हम लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो। लेदर प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि वो एक पूरा गिफ्ट सेट मिलता है जिसके अंदर वो लेदर बेल्ट होती है, साथ में एक लेदर का वॉलेट होता है और साथ में एक एक्सेसरी होती है। आप उसको एज ए गिफ्ट बॉक्स सेल कर सकते हो। डन। आपने ये काम करना है। तो आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ सैटरडे मुझे ये सबमिट करवानी है ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। सबमिशन डेट सैटरडे, आपकी सैटरडे आती है 23 को, सैटरडे 23 नवंबर 2024। डन। उसके बाद संडे को मैं आपकी रिव्यू करूंगी और मंडे को हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डन है सबके साथ? एवरीवन? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके ग्रेट। एक्सक्यूज मैडम, जी सर। मैडम इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो काइंडली ये रिटर्न असाइनमेंट सर मैं दे दिया आपके जाता साथ है क्लास तो की पूरी समझ नहीं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ओके थैंक यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हमने पढ़ना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी बेसिकली क्या है? फेसबुक के ऊपर चलने वाले जितने भी एड्स हैं फ्रॉम अ सर्टेन डेट टू अ सर्टेन डेट, इसमें आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जितने भी ऐड चल रहे हैं, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आपको वो सारा डाटा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको ये भी हेल्प यहाँ से मिलती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्वेलरी के ऊपर अपना ऐड लगा रही हूँ तो क्या वो ऐड इस वक्त या इस टाइम में मेरे लिए लगाना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा अपने गूगल सर्च के ऊपर चले जाते हैं और गूगल सर्च में जाके हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऐड लाइब्रेरी। आपने यहाँ से फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खोल लेनी है। ऐड कैटेगरी में जाके हम सेलेक्ट करेंगे ऑल एड्स। आप पाकिस्तान में ही कर रहे हो तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ज्वेलरी को। सर्च कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 14 एड्स चल रहे हैं ज्वेलरी के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ से थोड़ा सा अगर आप स्पेलिंग को चेंज करोगे तो ये 56 एड्स आ गए हैं। अभी भी वो मुझे स्पेलिंग की एक ऑप्शन और दे रहा है। अब ये मैं सर्च कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 50 कितने एड्स चल रहे हैं एक्टिव इस वक्त? 2800। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में ये एड्स चलाती हूँ तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव एड्स जो चल रहे हैं वो 2800 है। अगर तो लेट्स सपोज इसमें से हम सपोज कर लेते हैं कि जी लाहौर में एटलीस्ट 400 एड्स तो चल रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। स्मार्ट वॉच के ऊपर आप देखोगे कि कितने एड्स चल रहे हैं। हमेशा याद रखो आपने एक्टिव एड्स के बारे में सर्च करना होता है, हम इनएक्टिव एड्स को नहीं देखते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 590 एड्स इस वक्त स्मार्ट वॉच के ऊपर चल रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जो आप किसी भी इंडस्ट्री से सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से 100 से ज़्यादा ऐड चल रहे हैं और ये ऐड का नंबर इंक्रीज कर रहा है रोज़ बरोज़। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज हम आ जाते हैं स्मार्ट वॉच के ऊपर। स्मार्ट वॉच के ऊपर मेरे पास आज का डाटा है, फॉर एग्जांपल आज है 19 नवंबर, तो आज की तारीख में मेरे पास इसमें 590 एड्स चल रहे हैं। सेकेंड नवंबर लेट्स सपोज इसके ऊपर चलने वाले एड्स 600 हो गए हैं। 21 नवंबर को इसके ऊपर चलने वाले एड्स 650 हो गए हैं। 22 नवंबर को इसके एड्स दोबारा 650 हैं और वो रिटेन कर रहा है। अब आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने आज बैठ के 5 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सारी अपनी रिसर्च कर ली और देख लिया कि मिस फॉर एग्जांपल हम लोग काम करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेट्स सपोज अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में से आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया स्मार्ट वॉचेस। सबसे पहले आप देखोगे स्मार्ट वॉच पे गूगल ट्रेंड क्या आ रहा है। गूगल ट्रेंड देखने के बाद मैं ऐड लाइब्रेरी पे जाऊंगी और ऐड लाइब्रेरी में जाके मैं देखूंगी कि उसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं। अब आपने क्या करना है उसके बाद, ये आपकी नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट होगी। अभी आप सिर्फ ये समझोगे, आपकी असाइनमेंट अभी सिर्फ यहाँ तक की है। डन। ऐड लाइब्रेरी आपको किस तरह से हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया एक प्रोडक्ट स्मार्ट वॉचेस। अब मैं देखना चाहती हूँ कि उसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आप देखोगे कि ओवर द डेज 7 डेज आया इसके प्रोडक्ट्स की जो ऐड है स्मार्ट वॉच के ऊपर चलने वाले ऐड वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। अगर तो इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट डाटा कलेक्ट किया है। अगर आपका डाटा फॉर एग्जांपल 19 नवंबर को 590 मेरे एड्स हैं और वो डिक्रीज करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू रीथिंक योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज स्मार्ट वॉचेस में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से ऐड लाइब्रेरी पे जाओगे। स्मार्ट वॉच की जगह लेट्स सपोज हम ईयरबड सर्च कर लेते हैं। ईयरबड्स के इस वक्त एक्टिव एड्स पाकिस्तान में कितने आ रहे हैं, 18। अब अगर इसके अंदर मैं स्पेस नहीं डालती और ईयरबड्स इस तरह से सर्च करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, 450 रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे ईयरबड्स और उसके साथ 19 नवंबर को मेरे पास इसके चल रहे हैं 450। 20th को सेम अगर मैं आ जाती हूँ तो लेट्स सपोज ये 475 हो गए हैं। 21st को लेट्स सपोज ये 500 हो गए हैं। 22nd को लेट्स सपोज ये 500 पे दोबारा रिटेन कर रहा है। 23 को ये दोबारा रिटेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो एड चल रहे हैं रिटेन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आपको ये बता रही है कि आपके एड्स लेस देन 100 हैं, तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करोगे, आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के अपना प्रोडक्ट रीथिंक करोगे। अगर फॉर एग्जांपल 100 से ऊपर आपके पास सर्चेज आ रही हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ 7 डेज वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके, मूव फॉरवर्ड, आगे मूव करते हैं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला ये है कि सर्चेबल डेटाबेस है। आप स्पेसिफिक एड्स, एडवर्टाइजर या कीवर्ड के बारे में सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ किसी एक ब्रांड का डाटा, तो आप ऐड लाइब्रेरी पे आओ। ऐड लाइब्रेरी पे लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि जी खाटी इस वक्त कितने एड्स चला रहा है, ठीक है। तो खाटी इस वक्त पाकिस्तान में अबाउट 4 एड्स चला रहा है, उनके एक्टिव एड जितने ही हैं। लेट्स सपोज हम सिलेक्ट करना चाहते हैं लाइमलाइट को,
तो लाइमलाइट एडवर्टाइजर्स में आ रहा है, ब्रांड है। लाइमलाइट इस वक्त कितने एड्स चला रहा है? 75 एड्स चला रहा है। लेट्स सपोज हम देखना चाहते हैं कि सैमसंग कितने एड्स चला रहा है पाकिस्तान में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैमसंग इस वक्त ऑलमोस्ट 160 एड्स चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। एड लाइब्रेरी आपको ये फ़ायदा दे रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट वाइज नहीं, एडवर्टाइज़र के या ब्रांड के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, तो वो ब्रांड कितने एड्स चला रहा है। नेक्स्ट आप अगर मूव करते हो तो आप देखोगे एड आर्काइव्स, आप पास्ट कैंपेन्स भी देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहीं से वापस जाती हूँ एड लाइब्रेरी पे, और एड लाइब्रेरी से मैं एक्टिव रिजल्ट्स वाला जो फ़िल्टर है उसको क्रॉस कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि सैमसंग ने पाकिस्तान में कितने एड्स चलाए हैं, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों। तो ये देखो पाकिस्तान में उन्होंने मोर देन 50,000 रिजल्ट्स निकाले हैं, ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव एड्स दोनों में। फिल्टर्स आप कहाँ से लगाते हैं? आपका फिल्टर यहाँ से लगेगा। आप फिल्टर के ऊपर टैप करोगे, आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी और ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। नीचे आप ये भी देख सकते हो कि ये फ्रॉम 7 मई से लेके 2018 से लेके 2024 तक आपको एड स्पेंड बता रहा है कि सन 2018 से लेके सन 2024 तक सैमसंग ने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया टाइप्स का मतलब ये है कि इमेजेस, मीम्स, वीडियोस, उन्होंने कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज़ किए हैं, उसको कितना एक्टिव और इनएक्टिव एड्स आप यहाँ से देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, मतलब उन्होंने 50,000 से ज़्यादा एड्स लगाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉफिटेबल आपके पास एक नीश आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एड टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको एड टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? लेट्स सपोज आप जाते हो फेसबुक पे, अपना फेसबुक का लॉगिन करोगे और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, हाँ देखो, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास कोई ना कोई ऐड आएगा। ये आपके पास ऐड आ गया। यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे और आपके पास नीचे ऑप्शन आएगी वाई एम आई सीइंग दिस एड। एडवर्टाइजर्स चॉइस के पास आप जाओगे और आप देख सकते हो कि उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है सेट देयर एज टू 18 एंड ओल्डर। ठीक है, ये मेरे लिए इस वक्त कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आगे नीचे आ रहा है यू इंटरेक्टेड विद कंटेंट अबाउट फर्नीचर एंड मोर। तो क्योंकि मैंने फर्नीचर डिज़ाइन और अपैरल के बारे में सर्च किया हुआ था, इसलिए मुझे ये ऐड शो हो रहा है। अगर आप थोड़ा और नीचे मूव करते हो तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई और ऐड आता है, ये वाला मेरे पास की स्टैटिक एनालिटिक का ऐड आ रहा है। मैं दोबारा इसके 3 डॉट्स के ऊपर जाऊंगी, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड के ऊपर जाऊंगी और एडवर्टाइजर्स चॉइस के ऊपर जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो वो यहाँ पे दोबारा मुझे यही कह रहा है कि एज 18 एंड ओल्डर है। लेट्स सपोज मेरी एक्टिविटी क्या रही है, मैंने डिज़ाइन, रिटेल और बिजनेस सॉल्यूशंस के बारे में सर्च किया है। मैंने पिछली मेरी जो पुरानी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने पर्सनल केयर, अपैरल और कॉमेडी के ऊपर सर्च किया है। और मेरी मेटा टेक्नोलॉजी के ऊपर और क्या आई है, रिटेल, बैंकिंग और फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आई है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो आपकी पास्ट सर्चेज हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने क्या क्या सर्च किया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3-4 दफ़ा जाके फेसबुक के ऊपर ज़मीन.com के ऊपर सर्च करोगे, आप 4 घंटे के बाद फेसबुक पे दोबारा लॉगिन करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ज़मीन.com के अलावा रियल एस्टेट के और बहुत सारे ऐड्स आना शुरू हो गए हैं। ये फेसबुक का एल्गोरिदम है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको एज रैंक कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन हर 24 आवर्स के बाद चेंज हो जाती है। एड स्पेंड एस्टिमेट्स। एड स्पेंड एस्टिमेट हमारा एक ऐड के ऊपर कितना लगाना है और हमारा कॉम्पिटिटर कितने एड्स लगा रहा है, कितने बजट के ऊपर, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा मैथ्स इंक्लूडेड है। आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो आपकी
गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स तक है। हम एक एड स्पेंड कंपटीशन का किस तरह से निकालेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एड आर्काइव्स भी आप यहाँ से देख सकते हो और एड लेबलिंग भी देख सकते हो। एड लेबलिंग का क्या मतलब है, जब हम फेसबुक एड्स की तरफ आएंगे तो आप अपने एड को लेबल कर सकते हो एज अ पॉलिटिकल एड, एज अ प्रमोशनल एड और अ स्पॉन्सर्ड एड। अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी फेसबुक की फीड खोलती हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे स्पॉन्सर्ड एड्स, ये आपका स्पॉन्सर्ड एड है, राइट। अगर इसी तरह मुझे कोई पॉलिटिकल कोई रिव्यू नज़र आ रहा है तो वो मुझे पॉलिटिकल रिव्यू उसके यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स इसके ये हैं, सबसे बड़ा कि ट्रांसपेरेंसी है। आप इस डाटा को अपनी एड टारगेटिंग के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कि मेरे पास एक क्लियर डाटा आ रहा है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि मैं उसको फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने स्मार्ट वॉचेस के बारे में पढ़ा, तो वो स्मार्ट वॉचेस अगर मैं फॉर एग्जांपल आगे सेल आउट करना चाहती हूँ तो क्या वो सेल मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है। जब आप अपने ऐड को एज अ पॉलिटिकल ऐड करवा रहे हो, शो करवा रहे हो, एज अ स्पॉन्सर्ड ऐड शो करवा रहे हो या प्रमोशनल ऐड शो करवा रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक एड्स के SOPs के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हो। कॉम्पिटिटर रिसर्च, आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर के जो कीवर्ड्स हैं उनको देख सकते हो कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ फेसबुक के ऊपर दिखाया कि लेट्स सपोज आप नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। अब आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाओगे, सॉरी ये दोबारा आ गया है। लेट्स सपोज आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और स्क्रॉल डाउन करते हुए मेरे पास एक ऐड आया है, ये वाला कैनवा का ऐड आ गया। 3 डॉट्स के ऊपर दोबारा मैं गई, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड मैंने देखा। लेट्स सपोज एडवर्टाइजर चॉइस कौन सी है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो बीन ऑन अ हैश लिस्ट दैट कैनवा यूज्ड, मैंने कैनवा यूज किया हुआ है इसलिए कैनवा के पास मेरा डाटा ऑलरेडी मौजूद है। मैं इंग्लिश UK या USA में कम्युनिकेशन कर रही हूँ, यस। मेरी एज 18 या उससे ज़्यादा है, यस। अगर आप इसको आगे थोड़ा और देखते हो तो आप ये देख सकते हो कि कैनवा की हैश लिस्ट क्या है। हैश लिस्ट का मतलब ये है कि मैं कैनवा यूज़र हूँ, मैंने अपना ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से मैं फेसबुक के साथ लॉगिन हूँ, अगर उसी के साथ मैं कैनवा के ऊपर लॉगिन हुई हूँ तो वो डाटा सिंक्रनाइज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट अगर आप मूव करते हो तो आगे आता है इंस्पिरेशन। आप एड क्रिएटिव्स देख सकते हो यहाँ पे। एड क्रिएटिव क्या होता है, आपकी एड कॉपी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आए हैं एड लाइब्रेरी में। एड लाइब्रेरी में मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस तरह का ऐड बनाना चाहिए अपने लेट्स सपोज स्मार्ट वॉचेस के लिए। मैं यहाँ सैमसंग को अनसेलेक्ट करके स्मार्ट वॉच सेलेक्ट करती हूँ। एंटर दबाओगे आप, और आपके पास आप नीचे देख सकते हो कि आपको किस तरह का ऐड बनाना है। लेट्स सपोज हम ये वाला ऐड देख लेते हैं। ये वाला ऐड आपको नज़र आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये वाला ऐड मुझे अच्छा लग रहा है तो आप इसी ऐड को अपने कॉपी करने की कोशिश करोगे। हम कॉपी किस तरह करेंगे वो हम कैनवा के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम इलस्ट्रेटर के भी थ्रू कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ये भी देखना है कि वो किन एलिमेंट्स को काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे डिस्काउंट लगाया हुआ है, जैसे उसने यहाँ पे अपना नंबर ऐड किया हुआ है, तो क्या आपको अपना नंबर ऐड करना है या नहीं करना, क्या आपको डिस्काउंट ऐड करना है या नहीं करना। अगर आप डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं तो आपने उसमें कौन से कलर्स को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ वीडियो एड्स भी चल रहे हैं, ये देखो कैरोसेल एड्स भी चल रहे हैं, उसके अलावा डिफरेंट तरह के एड्स चल रहे हैं, राइट। अगर आप स्मार्ट वॉचेस की जगह अगर हम ईयरबड्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो लेट्स सी कि ईयरबड्स के ऊपर किस तरह के एड्स चल रहे हैं।
नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आप देख सकते हो वीडियो ऐड भी चल रहा है, कैरोसेल ऐड भी चल रहा है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये इमेज ऐड भी चल रहा है। अब मुझे जो भी अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है इनकी, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इसी को मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली आप इसको कम्प्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप इससे कुछ ना कुछ आइडियाज़ ले रहे होगे। हम डिफरेंट ऐड से आइडियाज़ को लेके उनको कंपाइल करेंगे और अपना खुद का एक ऐड बनाएंगे, ऐड डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। जब आप ऐड चलाते हो तो आपको रेगुलेटरी जो फेसबुक के रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको ऐड चलाना होता है, हम उससे बाहर नहीं जाते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हो तो आप अपने ऐड को कैटेगराइज करोगे एज रियल एस्टेट। अगर आप एक फाइनेंशियल ऐड चला रहे हो तो आप उसको कैटेगराइज करोगे एज अ फाइनेंशियल ऐड। अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हो तो उसके लिए आपको एज अ पॉलिटिकल ऐड उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रियल एस्टेट या फाइनेंशियल आप ऐड चला रहे हो उसके ऊपर आपको आके कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हैं और आपने PMLN की जगह PTI का ऐड चलाया है तो उसके ऊपर आपको FIA आके बुला सकती है कि आया आपने ये ऐड सर क्यों चलाया है या क्यों नहीं चलाया। इसलिए हमने जब भी प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है, हमने कोशिश यही करनी है कि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें जो फेसबुक की तरफ से हमें दिए गए हैं और हम कोई भी पॉलिटिकल ऐड ना चलाएं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके, ग्रेट। अभी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, हमारे पास 6 मिनट्स अभी भी अवेलेबल हैं। असाइनमेंट मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। आप लोगों ने 5 इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उन 5 इंडस्ट्रीज के ऊपर आपने एटलीस्ट 10 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं कि उसके ऊपर पंप्स और डंप्स किस वजह से आ रहे हैं। पंप्स क्या होते हैं? इंक्रीज या बूम एक सर्टेन इंडस्ट्री के अंदर, डिक्रीज डंप को कहते हैं कि एक इंडस्ट्री में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। ये सारा आप गूगल ट्रेंड से पढ़ोगे। उसके बाद आपने एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप अगर टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो टेक्नोलॉजी के पंप्स एंड डंप्स पढ़ने के बाद मैंने ये एक अंदाज़ा लगाया है कि टेक्नोलॉजी में आगे आने वाले कुछ दिनों में फॉर इंस्टेंस बूम आएगा। मैं उसमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच के ऊपर आप जाके गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर देखोगे कि क्या उसके ऊपर 100 से ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर तो उसके ऊपर 100+ सर्चेज हो रही हैं तो इसका मतलब है आप स्मार्ट वॉचेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो रही हैं, लेस देन 100 है, 10 से लेके 100 तक आ रही हैं तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। इसी तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर क्या 100 से ज़्यादा एक मंथ में सर्च हो रही है या नहीं हो रही, ये आप देखोगे। अगर हो रही है तो आप मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 100 से लेस देन है तो हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। इसी तरह आप फैशन में आ रहे हो तो फैशन में आप किस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। आप होम एंड डेकोरेशंस में आ रहे हो तो होम एंड डेकोरेशंस में बेशुमार चीज़ें हैं। आप वो बेशुमार चीज़ें दराज के ऊपर जाके सिंपली होम एंड डेकोर लिखोगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। मिरर्स की ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास, मिरर एक्सेसरीज़ आती हैं, आपके पास किचन एक्सेसरीज़ की ऑप्शंस आती हैं, आपके पास वॉशरूम एक्सेसरीज़ की ऑप्शंस आती हैं। लेट्स सपोज आप हैंड बैग्स के ऊपर जा रहे हो, हैंड बैग्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, लैपटॉप के बैग्स हैं, आपके क्लचेस हैं। इसी तरह आपके पास टोटे बैग्स होते हैं। ज्वेलरी में आपके पास जो नेम नेकलेसेस एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, आप उसके ऊपर आ सकते हो। आप ब्राइडल ज्वेलरी के है, आप मिनिमलिस्ट ज्वेलरी की तरफ आ रहे हो, लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर आप आ रहे हो तो आप कस्टमाइजेबल लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी के पास फॉर एग्जांपल किसी के फादर या कोई फैमिली मेम्बर अगर लेट्स सपोज कपड़ों का काम कर रहे हैं तो आप उनके कपड़ों के ऊपर फेसबुक का ऐड चला सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी सीज़न का बिल्कुल शुरू है, विंटर्स शुरू हो रहे हैं, समर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। आप विंटर के कपड़ों के ऊपर ऐड चला सकते हो।
आप फॉर एग्जांपल देख रहे हो कि ये वेडिंग सीजन है, तो क्या मैं फॉर्मल कपड़ों के ऊपर या मैं ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर कर सकती हूँ? आप बिल्कुल चला सकते हो। आप डाउरी आर्टिकल्स के ऊपर आप ऐड चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरा एक यूटेंसिल सेट होता है जिसको हम डिनर सेट बोलते हैं, आप उसके ऊपर ऐड चला सकते हो। आप पूरा वो जो एक कुक वेयर का सेट होता है, आप कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर आप एक पूरा ऐड चला सकते हो। सो ये आपका काम है कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलानी है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। इन एग्जांपल्स के ऊपर आपने ये पूरा वीक काम करना है। मुझे 23 नवंबर को ये सब की असाइनमेंट ग्रुप के अंदर वर्ड के फॉर्मेट में चाहिए, और इंशाल्लाह अब हम इसको मंडे को बैठ के पहले रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हम फेसबुक एड लाइब्रेरी को चूज़ करके अपने प्रोडक्ट की अमाउंट किस तरह निकालते हैं। एक प्रोडक्ट की अगर मैंने फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉडी बैग्स को मैंने सेलेक्ट किया है, तो क्रॉस बॉडी बैग्स की ओरिजिनल अमाउंट क्या होगी, उसके ऊपर मुझे टैक्सेस कितने पड़ेंगे, एड लाइब्रेरी के ऊपर मुझे इसके ऊपर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वो हम सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो मंडे को हमारा पहला काम हाफ एन आवर का ये होगा कि हम जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप लोगों ने असाइनमेंट सेलेक्ट की हैं उसके ऊपर हम एक रिव्यू दें। रिव्यू देने के बाद एड लाइब्रेरी को हम पढ़ेंगे। एड लाइब्रेरी से आप पर एड्स मिनिमम और मैक्सिमम कितना एड स्पेंड आप लगा रहे होते हो, और किन एड्स के और कितने पैसों के ऊपर आप लगाओगे कि आपका एड के ऊपर आपको रिटर्न अच्छा आना शुरू हो जाए। इसमें हम हेल्प लेंगे दराज की। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से टैक्सेस इस वक्त एप्लीकेबल हैं, और आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट एक ऐड के लिए कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबके साथ ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक थम्स अप कर दीजिए। हमारे पास 1 मिनट है क्लास एंड होने में। जी हमजा। मैम इसके अलावा जो है इसके अपना अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो अच्छी चाहिए होगी ना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखिए चाहिए सर, होगी। फेसबुक एड्स में आप अपना बिजनेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम उसको मिनिमम अभी से क्लास कर जी 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 मैम। हमजा, अगर आपके पास देखिए इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो आप जी मैम। प्रोडक्ट आप लेकर आ सकते हो, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हम जी यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि देखो आपने अभी सिर्फ अपने फेसबुक एड्स का खर्चा निकालना है, जो आप मिनिमम बजट जी जी सेलेक्ट मैम। करोगे, फॉर एग्जांपल 300 का। ठीक है, जी जी पहले हम जी 3 मैम। दिन या 7 दिन अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट चल सकता है या नहीं चल सकता। जी जी ठीक मैम। है, अगर तो जी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज जी आपने सर स्मार्ट वॉचेस सेलेक्ट कर ली हैं और स्मार्ट वॉचेस के ऊपर आपने 3 दिन में मिनिमम भी चले लेट्स सपोज 5 आपने सेल्स निकाल ली हैं, तो जी क्या मैम। वो 5 सेल्स मेरे लिए फ़ायदेमंद है? अगर तो यस वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जी ठीक मैम। है, अगर फॉर जी एग्जांपल मैम। आपके पास नहीं आ रहा तो मैं स्मार्ट वॉचेस को छोड़ के मैं कोई और प्रोडक्ट ढूंढूंगी। ठीक है, जी ठीक होगी। प्रोडक्ट जी जी मैम। हंटिंग एक कंप्लीट फील्ड है। ठीक है, अगर जी जी आप इस वक्त मार्केट में जाते हो तो आपके पास एक जो बंदा है वो एटलीस्ट 200 प्रोडक्ट को हंट कर रहा होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। जी जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मिनिमम जी जी जिसकी आप सैलरी देखते हो स्टार्टर्स में वो ऑलमोस्ट 45K to 50K आ रही है, मतलब जी 45,000 से लेके 50,000 तक वो एक बंदे को हायर कर रहे हैं। उनका जी काम जी क्या मैम। है, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट हंट करना है स्मार्ट जी जी वॉचेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो टेक्नोलॉजी में अगर सर्च कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में बेशुमार चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप सर्च कर रहे होते हो।
जी, जी, ठीक है? बिल्कुल ऐसे तो ही। आप जी, जी। आपके डाटा के ऊपर आपने एड लाइब्रेरी को देख के, गूगल ट्रेंड्स को देख के, कीवर्ड प्लानर को देख के, आपने जिन कीवर्ड्स के ऊपर काम किया है, उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करके अगर तो आपका डाटा एड लाइब्रेरी के थ्रू स्मार्ट वॉचेस का इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है जी, कि जी, आप स्मार्ट वॉचेस में काम आगे कर सकते हो। कर सकते, ठीक ठीक है। है? तो ये ओवर द जी, जी। डेज आप जब इंडस्ट्री को स्टडी करोगे, आप देखोगे कि इंडस्ट्री में बहुत दफ़ा इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। जैसे जी, चैट जी, मैम। जीपीटी जब आया था तो टेक्नोलॉजी में एकदम बूम आया था। जी, ठीक है? ऐसे ही। जी, जी। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस वक़्त एप्पल लॉन्च होता है तो एप्पल की इंडस्ट्री में बूम आ जाता है, जबकि सैमसंग में जी, अगर जी, आप मैम। काम कर रहे हो तो उसी टाइम पे सैमसंग में डाउनफॉल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? अच्छा, जी, जी, जी जी। सर। मैम मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है कि ना, जी, ये तो दिन ब दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, टूल्स बिल्कुल। वगैरह है वो भी चेंज होते जा रहे जी हैं। सर। तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन-सा टूल परमानेंटली यूज़ करना है? कि जो देखिए सर, जो हम ये कोई भी टूल बिज़नेसेस हैं, परमानेंटली जो जी, ऑडियंस है। जी। जी, जी। हम कोई भी जी, टूल जी, परमानेंटली यूज़ नहीं करेंगे, बताइए। ठीक है? जी, जी, अच्छा। विद द पैसेज ऑफ जी, जी। टाइम आपको अपने साथ इवॉल्व करना है। इन टेक्नोलॉजी में जो-जो चेंजेज़ आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मैं जी, आपको मैम। अब अगर अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो आज से 4 महीने पहले फ़ेसबुक एड लाइब्रेरी कंप्लीटली डिफरेंट थी। इस वक़्त जी, फ़ेसबुक बिल्कुल। एड लाइब्रेरी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने जो जी, जी। अपना पहला एंगेजमेंट का एड चलाया था, उसके ऊपर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही थी। आज जो मैं जी, जी। फेसबुक का एड चलाती हूँ, उसके ऊपर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो जी, आपको मैम। कंटिन्यूअसली इन चीज़ों के साथ इन टच रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही फेसबुक ने कोई चेंज किया है ना अपना एड लाइब्रेरी में, या अपने फेसबुक जी, जी, एड्स में मैम। कोई चेंज आया है, तो वो उसके ऊपर एक जी। आर्टिकल आ जाएगा। उसी दिन जी, 24 जी। आवर्स के अंदर-अंदर एक आर्टिकल आएगा। उसी जी, आर्टिकल बिल्कुल से ऐसे। रिलेटेड आपको यूट्यूब पे जो टॉप ट्रेंडिंग लोग हैं, जो फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कुछ जी, आर्टिकल्स जी। वीलॉग्स बना के पोस्ट कर देंगे कि जी ये चेंजेस इस तरह से आए हैं, आप जी, इन जी। चीजेस को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, ठीक है? जी, ऐसे ही मैम। तो एज एन इंस्ट्रक्टर हुँ। मेरा ये काम है कि मैं आपको वो चेंजेस भी साथ साथ बताऊं। एज अ जी, जी, स्टूडेंट मैम। आपका ये काम है कि आपने खुद से भी ये काम कंटिन्यू रखना है। देखिए, जी, रिसर्च आपने वो कंटिन्यूसली दूसरी। रखनी है अपने काम में रिलेटेड। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही मैम। ठीक है सर? जी, शुक्रिया, यू आर शुक्रिया मोस्ट मैम वेलकम बहुत। सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जी, चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। खुदा जी। हाफिज सर। खुदा हाफ़िज़।